पूर्व सैनिक भाइयों, इंतजार करना पड़ गया हुआ थोड़ा बहुत कि कई देर पहले लाइक का नोटिफिकेशन डाल दिया था, तो कोई बात नहीं भाई, मैं कागज निकालने में लग गया था। पूर्व सैनिक भाइयों, बात है गजब की। अगर समझो तो अच्छी बात है, ना समझो तो भाई बहुत सारे यूट्यूबर आए हुए हैं, सोशल मीडिया पर आए हुए हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर है, बल्ले बल्ले खुशखबरी, फलाना धक्कड़, ये लहसुन प्याज सब कुछ है। भाइयों, आज मैंने एक सुबह वीडियो डाला था और अमर उजाला अखबार में फर्स्ट पेज पे वो खबर थी, और वो खबर थी बैंक कर्मचारियों के लिए। उसमें था जो बैंक में सबसे छोटा रैंक होता है वो होता है क्लर्क, जिसको बैंक की रीढ़ की हड्डी बोली जाती है। और उसके अंदर जो उनका पे का मैटर था उस पर सहमति बन गई। तो क्लर्क से लेके जो निचला रैंक होता है उनकी 7,000 से लेके 30,000 की बढ़ोतरी, और जो ऑफिसर रैंक होता है, जो प्रबंधक होता है, उनकी जो बढ़ोतरी थी वो 13,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच। अब इसमें भी देखो जो क्लर्क रैंक है भाई, कोई 2 साल पहले लग गया और किसी की 30 साल की सर्विस हो तो 7,000 से 30,000 उसकी बढ़ोतरी। ऐसे ही जो बैंक में ऑफिसर है जो 2 साल पहले लग गया हो उसकी 13,000 रुपये होगी, और वो अपर रैंक की भाई ज्यादा हो जाएगी। अब यहां समझने की 2 चीज हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि बैंक के अंदर जो बेसिक पेंशन, बेसिक वेतन का जो समस्या थी, और जो बैंक के जो भी इनका बैंक में होता है, ज्यादा मेरे को नहीं मालूम जिससे इनकी सहमति हुई सरकार से या किससे हुई, कि जो छोटला रैंक है उसकी बढ़ोतरी 1.5 गुना हुई है बेसिक वेतन में। मतलब ये कह सकते हो कि 50% होगी, और जो ऑफिसर रैंक है उसकी 42% के करीब हुई है बढ़ोतरी। कितनी गजब की बात है। अब ये गजब की बात हुई कैसे? क्योंकि जो बैंक में छोटे रैंक के कर्मचारी हैं उनकी एसोसिएशन अलग है, यूनियन अलग है, और ऑफिसर की यूनियन अलग है, दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं। पर जब वो सरकार से बात करने के लिए गए तो वो दोनों यूनियन इकट्ठी गई और दोनों की समस्या दूर हो गई। अब सैनिकों के बीच में क्या हुआ कि 75 सालों में एक यूनियन है, वो है ऑफिसर हेड यूनियन। कहीं भी लगा लो, जवान जेसीओ की यूनियन है ही नहीं पूर्व सैनिकों में। एक यूनियन है, वो है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जो 14 साल से संघर्ष कर रही है और पिछले 1 साल से जंतर मंतर पे बैठी है। भाई प्रश्न भी लेंगे आज, बहुत बात भी कराएंगे। वो जो पूर्व सैनिक 1 साल से जंतर मंतर पे बैठे हैं, उन्होंने ही आपको जागरूक किया, उन्होंने ही हर चीज जो गहराई से होती है वो चीजें बताई। पर इसमें भी दुर्भाग्य की बात है कि जो गोदी यूट्यूबर है उन्होंने एक जाल बिछाया, बल्ले बल्ले खुशखबरी लाखों की होगी। आप सोचोगे मेरे भी भाई टाइटल कुछ ना कुछ इससे मिलते जुलते होंगे, मेरे कोई मिलते जुलते नहीं। मैं तो करता हूं आपके मान और सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान और समानता की बात। टाइटल जाओ भाड़ में, टाइटल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखेंगे ही नहीं लोग, और देखेंगे नहीं तो जागरूक कैसे होंगे? तो कहीं ना कहीं मेरी भी मजबूरी है, समझने की कोशिश करो। सैनिक भाइयों,
वन रैंक वन पेंशन में और वन रैंक वन पेंशन सेकंड में आप लोगों के ऊपर ऐसा कर दिया जैसे मैच फिरा दी। जब हम जमीन को जोतते हैं तो उससे पहले जो जमीन में को हम उसको तैयार करते हैं, कल्टीवेटर निकालते हैं, सब कुछ करते हैं जमीन में। उसके बाद में हम उसके ऊपर मैज मार देते हैं कि एक समान हो जाए पूरी जमीन। उसके बाद में हम बीज बोते हैं। तो पूर्व सैनिकों के साथ में मैज मार दी, और मैज मारी ना ही तो 75 सालों की सरकारों ने और ना ही रिटायर्ड लाभी ने मैज मारी जो आपके ही भाई हैं। कोई सिपाही है, कोई नायक है, कोई हवलदार है, कोई जैसे साहिब है ना, कोई कैप्टन। इसमें भी एक बात है कि पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक, गांव लेवल पे, तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो प्रधान है वो 99.99% कौन है? वो प्रधान जेएसयूज रैंक, ऑनरेडी रैंक। अब ये बुरा मत मानना, मैं उन्हीं को कह रहा हूं जो ना ही तो अपने अधिकारों की चिंता करते और ना ही सिपाही से हवलदार के अधिकारों को दिला सकते। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। ऐसे तो बहुत सारे जो पूर्व जो सूबेदार हैं वो जंतर मंतर के धरने के साथ में है और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और जंतर मंतर के धरने को भी एक सूबेदार लेके चल रहा है जिसको आप भली भांति जानते हो, 95 साल के सूबेदार प्रगट साहब। पर इसके अलावा आप क्या देख रहे हो? आप लीग में देख लो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक, सबके सब जेएसयूज रैंक बैठे, ऑनरेडी बैठे। क्या कर रहे हैं? खुद दरी कृषि बचा रहे हैं और हमारे हाथ में भी दे दिए। हम छोटे रैंक के सैनिक, हम तो इनके बेटे हैं, हमारे हाथ में भी दे दिए इन्होंने। हम तो इनकी पीढ़ी, हमारे हाथ में भी दे दिए इन्होंने कि तुम भी बिछाओ। क्यों? क्योंकि इनकी जेब गर्म होती रहती है। कहीं पर इनके पास में सिक्योरिटी गार्ड के ठेके हैं, तो कहीं पर बिजली बोर्ड के ठेके हैं, कहीं पर कंपनियों के ठेके हैं, और ये जो है वो सुपरवाइजर बनके जो निचले रैंक उनका शोषण करते हैं। मैं तो सच्चाई से आपको रूबरू करवा रहा हूं। मैं तो एक आईना हूं। आप देखो या मत देखो या गाली दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एयरफोर्स के मोहन रंगन जो पे पेंशन के स्पेशलिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, उसके कहे अनुसार कोई देखो या नहीं देखो, मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूं। और उसको देखने वाले कितने व्यक्ति होंगे टोटल? मोहन रंगन को 500, 700, 800, 35 लाख में से। मेरे को देखने वाले कितने होंगे? 1500, 2000, 3000। पर हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी कहीं ये ना कह दे कि 2023 में आप लोगों के पास में सारी सुविधाएं थी, आपके पास में सोशल मीडिया थे, अखबार थे, अपनी आवाज को रखने के लिए हर मैदान था, फिर आप लोगों ने हमारी आवाज क्यों नहीं उठाई? हम उस चीज को कि भाई हमने तो आवाज उठाई थी, पर आपके ही जो भाई थे, जो आपके चाचा थे, ताऊ थे, वो दही कुर्सी बिछा रहे थे। हम क्या करें? समस्या तो यह भी आती है, पर संघर्ष में यह भी मुमकिन है कि भाई इस तरह के आदमी आएंगे। तो इनको पहचानो अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि ये पिछले कितने सालों से बैठे हैं, आप लोगों का खून चूस रहे। कभी सदस्य के नाम से 200, 500, 1000 रुपये ले रहे हैं, कभी कोई प्रोग्राम करने के नाम से ले रहे हैं। तो लाखों सैनिकों का इंतजार कैसे खत्म हो जाएगा जब घर का बेदी लंका डाए?
जब घर का भेदी लंका डाए, तो कैसे हो जाएगा? ये वो प्रधान है आपके जो आपके हकों के लिए एक आवाज नहीं निकाल रहे, और एनएफयू के लिए ये जोरदार हंगामा कर रहे, न्याय यात्रा निकाल रहे, और सरकार भी कम नहीं है भाई, क्योंकि जब आपका संघर्ष चलता है तब उस संघर्ष को तोड़ने के लिए वो आदमी खरीदती है। मेरे को भी खरीद सकती है कल ना, बस मेरी कीमत ही नहीं मिली है उनको। जब मेरी सही कीमत लगेगी तो मैं बिक जाऊंगा। ऐसा ही 23 जुलाई को हुआ था, गोल टोपी वाला आप लोगों को बेच के भाग गया। 4 मुलाकात हुई, आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ कि सरकार में किसके साथ में उसकी मुलाकात हुई, उसने खुद कबूल किया। अभी 5-10 कबूतर उड़ रहे हैं उसके, मानसिक बीमार व्यक्ति। वो कहते हैं कि लाखों रुपये आ गया चंदा, ये आ गया वो आ गया, बाबा जी का ठल्लू आ गया। ये लाखों रुपये का चंदा आ गया, वो एक आदमी नहीं मिल रहा 35 लाख में जो 1 लाख रुपया दे के आया हो। और दुर्भाग्य की बात है भाई, मैं तो माफी मांगता हूं आपसे, सिर आपके पैर पकड़ के कि मेरे को माफ कर देना। मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से, मेरा डिस्ट्रिक्ट भाई रोहतक है, उसमें से 3 जयचंद निकले, मीर जाफर निकले, एक एंडाकोंडा वकील, एक 17 डिस्ट्रिक्टों का 92,000 का चोर, एक सापला से जिसकी पैंट को नीचे निकलती रहती है, वो अपने हाथों से ऊपर पकड़ के पेट पे लेके आता है, और जिसने कहा कि जंतर मंतर में जो बैठे हुए हैं मैं उनको बाहर फेंक दूंगा। इसमें 2 पूर्व सूबेदार, एक 24 इंच की साइकिल चलाने वाला सिपाही। परसेंटेज आप देख लो किस साइड में ज्यादा जा रही है, जिन्होंने ये प्रोपगंडा फैलाया। भाई सवाल आ रहे थे बहुत सारे, भाई कोई भी मेरे से सवाल पूछ सकता है पे के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। मैं बहुत ही कम, शनिवार था, कल भी लेंगे लाइव, और मेरे से कोई भी सवाल, आप सवाल आने दो, मेरे से पूछ सकते हो। मैंने सारे कागज निकाल रखे हैं, मैं जब तक भाई पढ़ा कर देता हूँ। बिराजदार जी नमस्कार, लक्ष्मी सिंह जी नमस्कार, राजेंद्र कुमार मन जी राम राम, पुष्पेंद्र इंगले जी राम राम, अशोक एलावत भाई राम राम आपको, रामवीर सिंह जी जय हिंद, अब्दुल जी आपको सलाम वालेकुम, कुलदीप सिंह जी भाई राम राम, और सुपेंद्र ढिल्लो जी सत श्री अकाल जी, जसपाल सिंह जी नमस्कार राम राम। बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। संदीप जी पूछ रहे हैं सर ये मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही? भाई ये इसलिए नहीं हो रही, मांगे पूरी होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी जीत आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने एक मंच और माइक और नेतृत्व छीन लिया। आज आप खुद ही देख रहे हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, सोशल मीडिया पे जो जंतर मंतर की पैर खींच रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। कोई झुंझुनू से है शेखावत, वो कह रहा है कि मैं जंतर मंतर वालों को सबको जेल में डलवा दूंगा। एक जैसलमेर से है, मानसिक बीमार है, वो कह रहा है मैं ऐसे उठा लूंगा साड़े को, मतलब गालियां भी दे रहा है, साड़ा और बहन आगे आप शब्द लगा लेना, मैं कहना नहीं सकता, ऐसे उठा के ऐसे कर दूंगा। रोहतक से है 1-2, बागपत से है एक, पंजाब से 1-2 हैं। आप देखोगे कि ये व्यक्ति भी किसी समय 24 इंच की साइकिल चला रहे थे। आज ये बोलना तो सीख गए, हमारे भी भाई हैं, कोई बात नहीं, बोलना तो सीखे, आवाज और मांगे फिर हो जाएंगी पूरी। क्योंकि पहले है विचारधारा जाने, विचारधारा तो चली गई, और विचारधारा ये भी आप बेखूबी जानते हो, 1 साल जंतर मंतर के आंदोलन को चलाना कोई मामूली बात नहीं। और ऐसा
तो पंजाब के पूर्व सैनिक ही कर सकती। आपके और मेरे बस की बात नहीं है। आप और मैं व्हाट्सएप के ऊपर भोगते रहते हैं, कांग्रेस बीजेपी फलाना धक्कड़ के पोस्ट डालते रहते हैं, या सुबह सुबह उठते ही कप चाय फूल पत्ती भगवानों की तस्वीर डाल दी। अगर कोई अच्छी बातें बोल रहा है तो उसकी टांगे खींच ली। ये आप और मैं कर रहे। सुखराज सिंह जी नमस्कार, जीएस जी नमस्कार, सतीश कुमार भाई राम राम, कुंदन सिंह जी नेगी जी नमस्कार, जय बद्री विशालनाथ, भगवान सिंह जी राम राम, प्रकाश चंद्रा थपियाल, इन जेसियो शुक्र है फिर भी पूरो जेसियो ऑनरेडी की पेंशन 50,000 से ऊपर है, फिर भी इनका ये नहीं छोड़ेंगे। यही तो सोचने की बात है ना कि पूरे देश में अगर ये बात आज फिर बहुत सारों को कड़वी लगेगी, और मैं कहता हूं सच बात, क्योंकि आप पूरे देश में अगर प्रधान देखोगे तो सारे के सारे रिटायर्ड सूबेदार ऑनरेडी हैं। और ये भी एक सच्ची बात है कि अगर इनकी पेंशन बढ़ा दी जाए या मिलिट्री सर्विस पे 10,500 कर दी जाए तो ये आपका साथ नहीं देंगे। ये मैं वो सच बोल रहा हूं जिसके ऊपर मेरे को बहुत सारी गालियां मिलेंगी, यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सभी प्रगट साहब जैसे नहीं व्यक्ति हो सकते, और प्रगट साहब के साथ में और भी सूबेदार हैं ऑनरेडी, जिनको मैं ये कह सकता हूं हाँ ये असली जवान है। एडी पंजे वाले पूर्व सूबेदार ऑनरेडी है, जो अपने लिए नहीं जीते, अपने जवानों के लिए जीते, जिन्होंने जागरूकता करी और हमेशा आगे खड़े रहे। तो ऐसे होती कम मिलेगी, और ये प्रणाम करता हूं मैं ऐसे भगत सिंह जैसे शेर दिल वाले पूर्व सूबेदारों को ऑनरेडी को। ध्रुव नारायण सिंह जी हमेशा पूछ की अफसोस पेंशन कितनी है। एक मिनट भाई, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, वेद प्रकाश दुबे जय हिंद। हमारे बच्चों की अफसरों की पेंशन कितनी है। हाँ ये अच्छा सवाल पूछा। ये है ध्रुव नारायण सिंह। ऐसा है नारायण सिंह जी, मैं प्रणाम करता हूं, आप मेरे बुजुर्ग हो सकते हो, कि जो परसेंटेज जैसे बैंक के कर्मचारियों का आज वेतन पास होया, उनको जो वेतन पास होया तो उनको एक परसेंटेज मिली, और परसेंटेज ऐसे मिली कि जो बैंक के निचले कर्मचारी होते हैं क्लर्क, उनकी 50% के करीब पेंशन बढ़ोतरी हुई, मतलब 1.5 गुना ज्यादा। मैं 50 अपने उससे बोल रहा हूं। और जो अधिकारी हैं बैंक में उनकी हुई 42%। अब हम लेते हैं अपने जो पूर्व सैनिकों की। 2006 में एक जो जवान सबसे निचला रैंक होता है टीएस नायक, उसकी सैनिक विधवा की जो पेंशन थी वो थी 3500 रुपये। वो टीएस कर्नल की सैनिक विधवा की पेंशन थी 5880 रुपये। दोनों ही जवान रैंक में सबसे निचला रैंक होता है टीएस नायक, और ऑफिसर रैंक में जो भर्ती हो गया तो वो टीएस कर्नल से तो रिटायरमेंट आएगा। तो उसकी जो विधवा की पेंशन थी 5880 रुपये 2006 में, और टोटल दोनों की पेंशन में था 2380 रुपये का फर्क। और आज 2024 में जो टीएस नायक की विधवा पेंशन ले रही है वो ले रही है 12,500 के करीब, और जो लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस कर्नल की विधवा है वो 54,000 से प्लस डीए मिला के वो 70,000 से भी ऊपर चली गई। तो ये परसेंटेज नहीं मिला, ये हो गया भेदभाव, असमानता। मैं ये भी मानता हूं जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो डायरेक्ट भर्ती होता है, उसकी पे पेंशन ज्यादा होनी चाहिए, इसमें मैं मना नहीं कर रहा, होनी चाहिए भाई उसकी। उसने पढ़ाई की है, उसने टेस्ट क्लियर किए, सब कुछ किए, उसकी होनी चाहिए। पर परसेंटेज तो देखो ना,
जो निचला